गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपने लास्ट लेक्चर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर रहे थे। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम विभिन्न भूगोलविदों के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक परतें बताई गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो स्वेस हैं, स्वेस के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक परतें उन्होंने बताई हैं, अगर हम उनकी बात करें तो स्वेस का कहना है कि भूपटल का ऊपरी भाग जो है वो अवसाद से निर्मित परतदार शैलों से बना हुआ है, जिसकी गहराई और घनत्व तो बहुत कम है। ठीक है, और इस परत के नीचे स्वेस ने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा है। पहली है सियाल, दूसरी है सीमा और तीसरी है निफे। अगर आप इधर देखेंगे तो ये क्रस्ट है, क्रस्ट पतली वाली जो है पट्टी, उसके बाद ये सियाल है, फिर ये व्हाइट वाली ये सीमा है और ये आंतरिक ये निफे। इस प्रकार स्वेस ने 3 परतों में पृथ्वी के आंतरिक भाग को बांटा है। और सियाल की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सियाल की रचना जो है वो ग्रेनाइट चट्टान से हुई है मुख्य रूप से। और सियाल SI जो है वो सिलिका को संबोधित करता है और AL एल्यूमिनियम को। इस प्रकार सियाल की जो परत है इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है, जिसके कारण इसे सियाल कहा जाता है। सियाल का औसत घनत्व 2.9 है और इसकी गहराई जो है वो स्वेस ने 50 से 300 किलोमीटर तक बताई है। यह इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है। महाद्वीपों की रचना जो है वो इसी से हुई है, ऐसा माना जाता है। दूसरी जो परत है स्वेस के अनुसार वो है सीमा। ठीक है, इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से हुई है और यहीं से ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा जो है वो बाहर आता है धरातल पर। मतलब मैग्मा होता है वो धरातल के नीचे, और जैसे ही वो धरातल के ऊपर आता है तो वो लावा के रूप में आता है। रासायनिक बनावट की दृष्टि से इस परत में SI यानी सिलिका और Ma मैग्नीशियम को संबोधित करता है, और इस परत का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, जिसके कारण इसे सीमा नाम दिया गया है। इस परत का औसत घनत्व जो है वो 2.9 से 4.7 है और सीमा की गहराई 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। इसमें एल्काइन पदार्थों की यानी कि क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है। तीसरी जो परत है आंतरिक परत सबसे, वो है निफे। ये पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत है। इसकी रचना निकेल और फेरियम Ni निकेल और Fe फेरियम से हुई है, जिसके कारण इसका नाम निफे पड़ा। और निफे फेरियम जो है वो लोहे का ही रूप होता है। ठीक है, तो ये परत कठोर धातुओं की बनी है। इसका घनत्व तो बहुत अधिक है, सबसे अधिक है 11 है, और पृथ्वी की अंतरम में लोहे की उपस्थिति है, जिससे कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। इस परत से पृथ्वी की स्थिरता भी प्रमाणित होती है। ठीक है, ये तो बात हुई स्वेस के अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक परतें बताई गई हैं उनके बारे में। अब पृथ्वी के अंदर जो असंबद्धता यानी कि डिसकंटिन्यूटी है उसके बारे में हम बात कर लें। एक है मोहो असंबद्धता, दूसरी है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, तो अगर हम मोहो असंबद्धता की बात करें तो भूपट्टी और ऊपरी मेंटल की विभाजक सीमा को मोहो असंबद्धता कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले युगोस्लाविया के मोहोरोविक ने सन 1909 में बताया था। और इस असंबद्धता के सहारे घनत्व और भूकंपीय लहरों की गति जो है उसमें अचानक बहुत वृद्धि हो जाती है। भूकंपीय लहरों की गति 7.9 से 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है, और गति में ये अचानक तीव्रता जो है वो मेंटल के घने पदार्थ के विषय में बताती है। दूसरी जो असंबद्धता है वो है गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसके बारे में इसे ओल्डम अंतराल भी कहते हैं। ये मेंटल और अंतरम की सीमा जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर है वहां पर है, और इसके बारे में गुटेनबर्ग नामक विद्वान ने सन 1954 में बताया था। इस सीमा के नीचे घनत्व में भी अचानक वृद्धि होती है। घनत्व जो है वो 5 से बढ़कर 10 हो जाता है, और पी लहरों की गति जो है उसमें भी अचानक वृद्धि हो जाती है, वो 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसे वाइचर्ड असंबद्धता भी कहते हैं।
अब हम पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में अगर अभिनव मत की बात करें तो भूकंपीय लहरों की गति और उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसे 3 परतों में बांटा गया है। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है ये सबसे ऊपर क्रस्ट, ठीक है, 100 किलोमीटर मोटाई इसकी बताई गई है। फिर ये मेंटल है यहां से लेके यहां तक, मेंटल भी को 2 भागों में बांटा गया है। फिर ये कोर है यहां से लेके यहां तक, इसको 2 भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। और मेंटल जो है वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल में विभाजित है, ठीक है। मेंटल जो है ये 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक जो है वो कोर की गहराई है, यानी कि अंतरम की गहराई है। इसको इस तरह से भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्रस्ट के बाद ये वाला जो है ये आउटर अपर, ये वाला जो है ये अपर मेंटल, ये इनर मेंटल, फिर ये आउटर कोर, ये इनर कोर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। ये इसकी डेप्थ है। यहाँ पर ये घनत्व बताया गया, इसका घनत्व जो है आंतरिक भाग का वो 11 तक है। अब हम इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं इन परतों की। तो सबसे ऊपरी परत जो है वो क्रस्ट कहलाती है। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व जो है वो 2.8 बताया गया है, जबकि निचले क्रस्ट का घनत्व 3 बताया गया है। घनत्व में अंतर यहाँ पर दबाव के कारण है, ठीक है। लगभग क्रस्ट जो है इसकी मोटाई या गहराई जो है वो लगभग 100 किलोमीटर बताई गई है। और क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। स्वेस ने इसे सियाल कहा है। इसमें अवसादी और ग्रेनाइट चट्टानों की मुख्य रूप से प्रधानता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार इसकी मोटाई जो है वो 30 किलोमीटर बताई गई है। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग जो है वो इसमें शामिल है। दूसरी जो परत है क्रस्ट के नीचे वो है मेंटल। मेंटल जो है वो पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 80% है और ये लोहे और मैग्नीशियम के ऑक्साइड और सिलिकेट से परिपूर्ण है और गहराई पर और अधिक ये घनी होती जाती है। और मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला इसका भाग है ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल, जिसकी गहराई 100 से लेकर के 700 किलोमीटर तक बताई गई है और इसका घनत्व जो है वो 3.3 से 4.6 है। यह घने अल्ट्रामॉर्फिक चट्टानों से बनी है, जिसमें कि पेरोक्साइड तथा और अन्य ओलिविन खनिज संगठित है। और ये क्रस्ट के साथ मेंटल की सबसे ऊपरी परत जो है ये स्थल मंडल का निर्माण करती है क्रस्ट के साथ मिलकर। निचला मेंटल जो है ये 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच विस्तृत है। यहाँ भूकंपीय लहरों की गति में क्रस्ट की तुलना में वृद्धि हो जाती है और यह मेंटल जो है उसके कुल आयतन का लगभग 50% है। यहाँ घनत्व जो है वो 4.75 से 5 रहता है और इसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होती है। तीसरी जो परत है वो है अंतरतम यानी कोर, भूप्रोड भी बोलते हैं इसे। गुटेनबर्ग असंबद्धता के सहारे घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन होता है और इस सीमा के ऊपर मेंटल का घनत्व 5.5। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे तो ये देखिए ये है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। ये मेंटल हो गया, ये हो गया कोर, यहाँ से शुरू है। यहाँ पर घनत्व जो है वो 5.5 से 10.0 हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी के संपूर्ण भाग का लगभग 3.3% है अंतर्गम और ये 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई है और इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये है बाहरी अंतरतम यानी कि आउटर कोर और ये है आंतरिक
अंतरतम यानी इनर कोर। तो बाहरी क्रोड जो है इसका घनत्व 10 से 12.3 होता है। ये 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर तक विस्तारित है। इसमें लोहे और निकेल के संघटक हैं। ठीक है। आंतरिक क्रोड जो है इसे ठोस लोहा माना जाता है। ये अपनी उच्च तापमान के बाद भी ठोस बना रहता है, और क्योंकि इसके ऊपर इसके ऊपर बहुत अधिक दबाव रहता है, और इसका घनत्व जो है वो अगर हम यहाँ देखें तो 13.3 से लेकर के 13.6 तक है, और यह 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर के बीच विस्तृत है। और आंतरिक अंतरतम को पहली बार एक महिला भूविज्ञानी लिहमन द्वारा 1936 में डेनमार्क में इसके बारे में उन्होंने बताया था। इसके साथ हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो टॉपिक है ये पूरा होता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।